राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु जी की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गुरु जी की पूजा आप चाहें तो जहाँ पर आपके गुरु जी रहते हैं वहाँ जाकर भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। अगर इतना ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, आप बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं या फिर और कई समस्याएं जीवन में आ जाती हैं, तो अपने घर पर भी आप अपने गुरु जी के नाम की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि जीवन में अगर आपको तरक्की देखनी है तो बिना गुरु के आप नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, हल्दी से इस जगह को अच्छे से लीप लिया, क्योंकि गुरुजी की पूजा कर रहे हैं तो हल्दी को बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद मैंने एक पटा ले लिया है। पटे के ऊपर मैं पीले कलर का कपड़ा बिछाऊंगी, क्योंकि गुरु के लिए जो है ना पीला कलर विशेष होता है। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछा लिया है। इसके बाद जो है ना हमें आसन देने हैं। तो चावलों के छोटे छोटे पुंज से बना देने हैं आपको। यहाँ पर एक पुंज पर मैं दीपक रख दूंगी, क्योंकि गुरु जी के दाहिनी ओर दीपक जलाना है। और यहाँ पर मेरे पास जो है ना हमारे गुरुजी की तस्वीर है, तो इनको विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास आपके गुरुजी की तस्वीर नहीं है तो सिपाड़ी के रूप में भी उनके निमित्त आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूजा की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। गुरु का स्थान सबसे उच्च है, सबसे ऊपर जो है ना गुरु को रखा जाता है। भगवान से भी ऊपर जो है ना गुरु को रखा गया है। तो चलिए अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित करेंगे। और सबसे पहले आपको दीपक का ही पूजन करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम गुरुदेव के नाम का दीपक जला रहे हैं। तो गुरुदेव के नाम का इस पे दीपक पर पूजन ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको, वो जहाँ पर भी हैं, उनको एहसास हो कि उनके शिष्य जो है ना हमारे नाम की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने तिलक चंदन लगाकर दीपक का पूजन कर दिया है। इसके बाद जो है ना, अगर आप अपने गुरुदेव के पास जाकर पूजा कर रहे हैं तो उनके आप चरण जरूर धोइएगा, क्योंकि गुरु के चरणों में ही जो है ना स्वर्ग होता है। तो आपको जो है ना उनके चरण जरूर धोने हैं। अगर घर पे पूजा कर रहे हैं तो 4 बार इस तरह से जल आपको चढ़ाना है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। इसके बाद जो है ना वस्त्र अर्पित करवाए जाते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन जो है ना अपने गुरुदेव के नाम के आप वस्त्र जरूर लेकर आएं। पीला दुपट्टा, तौलिया, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति उस हिसाब से ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे धोती अर्पित की है अपने गुरुदेव को। उसके बाद जो है ना, अगर आप गुरुदेव के पास में अगर पूजा कर रहे हैं तो उनके चरणों की पूजा की जाती है, तो चरणों में ही आपको चंदन लगाना है। लेकिन हम यहाँ पर घर पे पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनके मस्तक पर जो है ना तिलक लगाएंगे। और गुरु के चरणों में, चरणों का ही विशेष महत्व है, तो आपको पूजा जो है ना उनके चरणों में ही करनी है। इसके बाद मैं अब पुष्प आप अर्पित कर नारियल दूंगी। माला लेकर आए हैं तो कपड़ा अपने गुरु जी को कपड़ा आप माला नारियल पहनाएं, मिठाई अक्षत यानी और चावल झाड़ू चढ़ा से दें। और झाड़ू से इसके बाद प्रणाम करके फल, मिठाई और नारियल अर्पित किया जाता है। इसके साथ साथ आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। दक्षिणा के बिना ये अधूरी है। तो अपनी स्थिति के सब देख रहा अनुसार, हूँ अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब जो है देख ना रहा यहाँ हूँ पे दक्षिणा जरूर रखिएगा। फल आज मेरे पास थे नहीं, तो मैंने फल आपको वस्त्र नहीं चढ़ा के बता रही प्रदर्शन हूँ। उसकी जगह मैंने यहाँ पे वस्तु नारियल रख दिया है। मिठाई, फल मैं ऐसे और ही छोड़ दिया ना आज नारियल का आपको ज़रूर लगना बस है। मैं और ये भोग आज लगाने दिखा के था बाद जो है ना मैंने इस तरह से जल का आचमन करवा दिया है। इसके बाद जो है ना आपको और आरती करनी है। और आगे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो अगर आपको गुरुजी की आरती आती है तो आरती कर लीजिए, नहीं आती तो 7 बार इस तरह से आपको आरती घुमानी है। उसके बाद इस तरह से जल का अर्घ देकर अपने ऊपर इस तरह से छिड़क लेना है, यानी वार देना, इसको वारना भी पानी बोलते दिखा हैं। देंगे अब मैं नीचे आपको बताने वाली प्रणाम हूँ, ये करना जो सारा सामान हमने गुरुजी के बता दिया नाम का जाओ निकाला है, इसका आपको हाँ क्या ठीक है करना है। बस तो देखिए, हमारा आपके टिकट दिखा गुरुजी टिकट अगर इस बनवा समय दो उपलब्ध हैं तो आप उनके घर में ही देकर आएँ, बस ठीक उनको है ही अर्पित करके आएँ। अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो आप उनके परिवारजनों को भी ये सामान अर्पित ज़रूर करें। अगर आप बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, वहाँ तक ये सामान नहीं पहुँच पा सकते, तो उनके नाम के वस्त्र और पैसे उन तक ज़रूर पहुँचवाएँ, क्योंकि मिठाई और नारियल तो ख़राब हो जाएगा ना, तो इसे आप किसी मंदिर में दे दें। वस्त्र और कुछ दक्षिणा उन तक आप ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद होना हमारे जीवन की उच्चता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर आप अपने जीवन में कहीं भी कुछ पाना चाहते हैं तो बिना गुरु की कृपा से आप नहीं पा सकते। तो गुरु की कृपा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है ना इस सारे सामान को आपको अपने गुरुजी तक या उनके परिवारजनों तक, या उनका कोई आश्रम है वहाँ तक जो है ना ये सारा सामान ज़रूर पहुँचाना है।
और आपको यही सलाह दूंगी, गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु जी के दर्शन आप ज़रूर करें और उनके चरणों का पूजन आप ज़रूर करें। चरणों का ही विशेष महत्व है, तो चरणों का ही आपको पूजन करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।